दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो मेरा उन स्टूडेंट से रिलेटेड है जो कि अपनी लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं। जो लोग टीनेजर्स हैं, जो लोग स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ टाइम फ्री है, थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और जिनको अब करियर के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, ग्रोथ आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग कभी भी रुकी हुई लाइफ में नहीं जी सकते। धीरे धीरे करके आपको आगे तो बढ़ना ही है। और खाली स्कूल एजुकेशन लेकर, सिर्फ स्कूल एजुकेशन पे डिपेंडेंट होकर हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ अलग से करने की जरूरत है। वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं हमारे जीवन में जिनको हमारा स्कूल सिस्टम एड्रेस नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारे कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी आईटी स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, मोरल वैल्यूज हमारे बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती हैं स्कूल्स के द्वारा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एस्पेक्ट्स जिनको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। लेकिन वो सब चीजें सीखनी तो जरूरी हैं, जिसके लिए हमें वोकेशनल एजुकेशन का सहारा लेना पड़ता है। हमें स्कूल से बाहर निकलना पड़ता है, यारों दोस्तों के साथ टाइम बिताना पड़ता है। खैर, जब हम दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स हम लोग डेवलप कर लेते हैं। लेकिन अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन के पीरियड लंबे चल रहे हैं। बहुत लंबे समय तक ऐसा लग रहा है कि हम इसी व्यवस्था का ही हिस्सा रहने वाले हैं, कि हमें कॉन्टिन्यूस मास्क लगाने पड़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स लंबे समय तक हमें फॉलो करने होंगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा और हम घर बैठे बैठे डिप्रेस फील कर सकते हैं। और ऐसा लग सकता है कि हमारा सोशल इंटरेक्शन ना होने की वजह से बहुत जरूरी की स्किल्स, जो कि अक्सर हम स्कूल या कॉलेज जाकर सीखा करते थे, वो हम मिस कर रहे हैं। तो इस कोरोना के चलते भी ग्रोथ तो आपको लेनी होगी, हमें ग्रो करना है। और वो ग्रो हम किस तरह से कर सकते हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स की लाइफ में, खास तौर पर करियर स्टार्टर्स की लाइफ में आप लोग किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट है जो आपको लेने चाहिए, उन सब की हम बात करने वाले हैं। जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने भी ये साफ कर दिया है कि ये एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस है, लगभग 5 से 6 साल इसको लग सकते हैं। वो भी उस केस में अगर आज की डेट में हमें वैक्सीन मिल जाता है, तो वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने में भी 4 से 5 साल उसका एक अप्रोक्सीमेट समय हमें लगेगा। तो एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस होने की वजह से लंबे समय के लिए हमें अपनी आदतों को, अपने काम करने के तरीके को, हमें अपने ऑफिस जाने के तरीके को, करियर अपॉर्चुनिटीज को, पढ़ने के तरीके को, सब चीजों को एक लंबे समय के लिए बदलना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो इसको अभी लाइक कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपके करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हम लोग अपनी स्मार्टो सिस्टम्स की प्रीमियम लाइब्रेरी में से बहुत सारी अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस भी डालते रहते हैं, ताकि वो भी आपको टाइम से मिलती रहे और आप घर बैठे अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिल सकता है। दोस्तों, कोरोना सिर्फ बुरी चीजें ही नहीं लेकर आया, कोरोना के साथ कुछ अच्छी चीजें भी आई हैं। लेकिन अच्छी चीजों को डिस्कस करने से पहले हम पहले बुरा स्वाद चख लेते हैं, क्योंकि घर में भी हम खराब सब्जी पहले खा लेते हैं और टेस्टी सामान हम बाद में प्रेफर करते हैं, ताकि मुंह का स्वाद अच्छा बना रहे। तो वो बुरी चीजें क्या हैं जो आपके करियर में नुकसान पहुंचा सकती हैं? वो है कि एक लॉन्ग टर्म रिसेशन से बहुत सारी इंडस्ट्रीज गुजर रही हैं। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा है। किसी भी तरह का ट्रैवल एंड टूरिज्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1.5-2 साल तक बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। होटल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है। ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है और डाउन रहने की संभावना है लंबे समय तक। रेस्टोरेंट्स, फूड से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, उनको नुकसान हुआ है। उसका एक कारण ये भी आप मान सकते हैं कि लोगों ने आज की डेट में घर पे बहुत सारी डिशेस बनाना सीख लिया है। इवन जो चीजें, छोटी छोटी चीजें हम ठेले पर जाकर खाते थे, वो सब चीजें भी हमने आज की डेट में घर पे ही कुक करके खानी शुरू कर दी हैं। तो हम लोग इतनी सारी स्किल्स सीख गए हैं कि अब हमें शायद ऐसा लगता है कि घर में ही बना के खा लिया जाए, हाइजेनिक भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो फूड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा। इवेंट इंडस्ट्री बहुत डाउन है। मैरिजेस, बर्थडे पार्टीज, बहुत लंबे समय तक लोग बड़ी पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करेंगे। हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन है, उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक जो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट आप महसूस करेंगे, वो है रियल एस्टेट।
लोगों का पलायन जारी है अपने होम टाउन्स की तरफ, और जिन लोगों ने मकान बना के दिए हैं, रेंट पे जिन लोगों ने चढ़ाए थे, वो सब सफर करेंगे। बड़े शहरों में भी जो अच्छी जेंट्री है, उन लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, तो लोग अपने शहरों में, छोटे शहरों में या गाँव में जाकर ही काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे उनको किराया ज्यादा देना पड़ता था, रेंट ज्यादा देना पड़ता था। अभी की न्यूज है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने 75% से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को घर पे रहकर ही काम करने की हिदायत दी है अगले 2 साल तक। यानी टाटा ने ये डिसाइड कर लिया है कि 2 साल तक तो वो अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस में नहीं आने देंगे। तो अब ऑफिस में नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली ऑफिस खाली रहेंगे, उनको खाली कर दिया जाएगा, इवैक्यूएट कर दिया जाएगा, उनका रेंट प्रॉपर्टी ओनर तक नहीं जाएगा। इसके साथ ही बहुत सारी अदर सर्विसेज भी कट ऑफ हो जाएंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जो कैब सिस्टम रहता है इन कंपनीज का। ट्विटर ने भी, आपने पढ़ा होगा कि ट्विटर ने भी ऐलान किया है कि हम लाइफ टाइम के लिए अपने सभी एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम देने के लिए तैयार हैं। टाटा ने अभी 2 साल के लिए एक्सपेरिमेंटल मोड में इसको किया है। अगर 2 साल में उनको रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तो वो उसको लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि लंबे समय तक आप देखेंगे कि इनमें डाउनफॉल रहने वाला है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे लाइफ टाइम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लोगों की आदतें पूरी तरह से बदल जाएंगी, वर्क कल्चर पूरी तरह से बदल जाएगा। हम लोग अभी भी उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित होने वाली है। हम लोग मान नहीं रहे हैं इस चीज को। बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 3-4 महीने में सब चीजें वापस वैसी हो जाएंगी जैसी थी। लेकिन फैक्ट ये है कि लाइफ टाइम के लिए आपकी एक्टिविटीज, आपके सोचने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड। लोग हेलो हाय की जगह नमस्ते पर रहेंगे, दूर से बातचीत करेंगे, ज्यादा पास नहीं लगेंगे, गले मिलना तो शायद लोग भूल जाएंगे। खैर, अभी तक के सिनेरियोज में मैं आस पड़ोस में देखता हूँ तो मुझे ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं तो हम महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमें इसको अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा। जब हम सब लोग देखेंगे कि मेरे आसपास भी कुछ इस तरह के केसेस हैं, तो ऑब्वियसली हम सबको थोड़ा सा एक फियर माइंड में क्रिएट होगा। खैर एनीवेज, भगवान से दुआ करते हैं कि सब चीजें सही चलें, और हम एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई प्रकार की दुनिया की बात कर रहे हैं, और वो एक बड़ी अच्छी साफ सुथरी दुनिया हम और आप मिलकर बनाएं। खैर, ये बात तो तय है कि अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देंगे। अभी तक सभी कंपनीज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फोकस्ड रहती थी। सिस्टम बिल्डिंग, डिजिटलाइजेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब पे कोई भी इंडस्ट्री, ईआरपीज, इन सब पे कोई भी इंडस्ट्री ज्यादा फोकस नहीं करती थी, क्योंकि जैसी आदतें बड़ी होती हैं, उन आदतों को चेंज करना, इट्स नॉट इजी, इट इज टाइम टेकिंग एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लेकिन जब कोई बड़ी आपदा आती है तो लोगों की आदतें तुरंत बदलती हैं। हम लोग वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत कुछ सीखा, वर्ल्ड वार टू में और भी ज्यादा हमने अपने टेक्निकल एडवांसमेंट करी। तो एवरी क्राइसिस ब्रिंग सम साइंटिफिक डेवलपमेंट, एवरी क्राइसिस ब्रिंग सब बेटर अपॉर्चुनिटीज। जब गुजरात में भूकंप आया तो उसके बाद गुजरात का नक्शा बदल गया। तो अब हमारे पास एक नई ही प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हैं और नई ही प्रकार की ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स बहुत कम है, लेकिन वर्चुअल कोलैबोरेशंस बहुत ज्यादा हैं, और बियॉन्ड द बॉर्डर्स हमारे पास ज्यादा काम है, पहले की कंपैरेटिवली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हम वर्चुअल कोलैबोरेशंस की बात करें। लेकिन अगर फिजिकल डिलीवरीज हैं जिन चीजों में, वहां पर कंपैरेटिवली कम अपॉर्चुनिटीज हैं बियॉन्ड द बॉर्डर्स, एंड लोकल एरिया में हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले का सिस्टम समझते हैं और अब क्या होने वाला है आगे का सिस्टम, उसको समझते हैं। पहले क्या होता था कि जिस आदमी को जॉब करनी है उसको मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में शिफ्ट होना पड़ता था। तो बड़े शहरों में जाकर ही उस आदमी को नौकरी मिलती थी, जिसकी वजह से ये ब्रेन ड्रेन का प्रोसेस चल रहा था कि हम बड़े शहरों की तरफ मूव करते थे, हम अब्रॉड जाते थे, बिकॉज हमें लगता है कि वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं, बड़ी कंपनीज वहां पर हायरिंग कर रही हैं, बीपीओज हैं वहां पर, आईटी कंपनीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये है वो है। तो हम लोग बड़े शहरों की तरफ मूव करते थे। लेकिन अब छोटे गांवों में और छोटे शहरों में भी वो अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी, बिकॉज जब वर्क फ्रॉम होम है तो वो आदमी कहीं से भी काम कर सकता है। हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रैवल पे इसका दबाव कम होगा, पर्यावरण साफ होगा। ये बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जिसकी हम आगे भी बात करेंगे। लोकल सेलर्स के लिए बहुत सारी नई मार्केट्स अब खुलेंगी।
फॉर एग्जाम्पल अभी तक एक लोकल सेलर सिर्फ वॉक-इन्स पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब क्या है कि उसको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना जरूरी होगा। किसी भी लोकल दुकानदार को ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना कंपल्शन होगा, बिकॉज वॉक-इन्स इतने नहीं आएंगे। यहाँ पे हमें एक एडवांटेज होगा कि हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स से लड़ने में हेल्प मिलेगी। वो हेल्प कैसे मिलेगी? जब हर दुकानदार ऑनलाइन हो जाएगा। एक आदमी है जो अपने शहर से ही सामान परचेज करना चाहता है, तो वो अपने शहर से सामान परचेज करने के लिए उस पर्टिकुलर शॉप का या अपने शहर का जो उसका लोकल बाय सेल पोर्टल है उसको अप्रोच करेगा, ना कि अमेजोन को। और एक बार उसने उसको अप्रोच कर लिया तो हो सकता है कि वो उसका हैबिचुअल हो जाए और वो 10 लोगों को और बताए कि ये वेबसाइट है, यहां से आप सामान मंगाएं, 2 घंटे में डिलीवरी आती है, लोकल सेलर से आती है, इसलिए रिप्लेसमेंट की भी गारंटी है, कोई टेंशन नहीं है, सामान खराब आने का भी चांस नहीं है। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कई बार नकली सामान आ जाता है, लेकिन यहाँ लोकल सेलर इन्वॉल्व है तो उसको भी डर है और बायर को भी एक विश्वास है। तो जब सभी के सभी दुकानदार या मोर देन 50% शॉपकीपर्स लोकल पोर्टल्स पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे, बहुत सारे अब बनने लग गए हैं। हम लोगों का भी आईटी का काम है, तो बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हमें अपने शहर का लोकल पोर्टल बनाना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसकी तरफ अब मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये एक न्यू ऑनलाइन मार्केट है जो अब हमारा खुलने वाला है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी ट्रेनर्स और स्टूडेंट्स का संबंध चेंज हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोकल ट्रेनर से पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज लैंग्वेज का इशू होता है या एक जान पहचान होती है, उसको पता है कि ये पर्सन अच्छा पढ़ाता है, तो वो अप्रोच करेगा कि आप ऑनलाइन मुझे पढ़ाइए। ठीक है, और अल्टीमेटली ट्रेनर की भी विजिबिलिटी बढ़ती है और स्टूडेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है सिलेक्शन की। नाउ ही हैज चॉइस कि मेरे पास ये 10 ट्रेनर हैं, मुझे इसमें से किसको चूज करना है। तो ये तो रही एक बात कि हमें चॉइस ज्यादा मिलती है और हमारी रीच बढ़ जाती है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको हो रहा है? वो है आपका पर्यावरण। ट्रैवल लोगों का कम होगा, कम गाड़ियां चलेंगी, कम तेल खर्च होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, सड़कें खाली रहेंगी, कभी कहीं इमरजेंसी में जाना है तो जाम कम मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये एक पॉजिटिव साइड जो मैं देख रहा हूँ, उम्मीद है कि ऐसा देखने को मिलेगा। सड़कों पे गाड़ियां कम चलेंगी तो एक्सीडेंट कम होंगे, मेट्रो सिटीज में क्राउड कम होगा, गांव देहात के इलाकों में कम ब्रेन ड्रेन होगा, लोग मूव ऑन नहीं करेंगे, लोग खेती को भी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बनाकर ऑनलाइन अर्निंग पे फोकस्ड रहेंगे। किसी ना किसी कंपनी में कोई एज अ टेलीकॉलर अपने घर से ही जॉब करेगा, कोई एज अ अकाउंटेंट घर से ही जॉब करेगा, कोई एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर घर से ही जॉब करेगा। तो माइग्रेशन कम होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहेंगे, तो पेरेंट्स और बच्चों का संबंध इंप्रूव होगा, एक हेल्दी परिवार बनेगा। जो डिप्रेशन था हमारा, आइसोलेशन में हम लोग जा रहे थे मेट्रो सिटीज में, न्यूक्लियर होती जा रही थी फैमिलीज, वो प्रॉब्लम दूर होगी, फैमिलीज ज्वाइंट रहेंगी और गांवों में पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। और सिर्फ रीजनल अपॉर्चुनिटीज नहीं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आपको बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले देखने को मिलेंगी। और आउटस्कर्ट्स में, गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा सेल मिलेगी आपको। दुकानों पे पहले की कंपैरेटिवली ज्यादा रश होगा, बिकॉज लोग उस एरिया में आ गए तो वो बाइंग भी तो उस एरिया में करेंगे। पहले जो लोग मेट्रोज में थे वहां से अब वो उठ के गांव के इलाकों में आ गए, तो वो उन एरिया पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां के दुकानदारों की सेल बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा आपकी नदियां साफ हो जाएंगी, वो हमने अभी से देख लिया है कि गंगा यमुना, ये नदियां पहले की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्लीन हुई हैं। क्योंकि गंदगी तभी होती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, मेट्रोज में वेस्ट डिस्पोज करने के बहुत अच्छे तरीके नहीं हैं, जबकि गांव देहात में गंदगी की इतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाती, बिकॉज हम लोग छोटे छोटे क्लस्टर्स में रह रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं इजिली। तो आपकी नदियाँ पहले की कंपैरेटिवली ज़्यादा स्वच्छ रहेंगी, पक्षी और जानवरों के लिए एक अच्छी जिंदगी आप उम्मीद कर सकते हैं। इनमें ग्रोथ होगी तो पर्यावरण हृष्ट पुष्ट रहेगा,
घर पे रहेंगे तो हेल्दी फूड मिलेगा, हेल्दी डाइट मिलेगी। जब अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी डाइट मिलेगी तो बीमारियां कम होंगी। तो अल्टीमेटली आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके टाइम की सेविंग है। दिल्ली गुड़गांव में आपको ऑफिस में पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है, अपने घर से ऑफिस पहुंचने में, चाहे वो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। लेकिन ट्रैफिक जाम इतना हो जाता है कि आपको 1.5 से 2 घंटा कई बारी आपको ट्रैफिक जाम में बिताना पड़ता है। यानी दिन में 2 से 3 घंटे का समय आप इजीली बचा सकते हैं। आपको ट्रैवल नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका टाइम बचेगा। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको हम बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात की पॉजिटिव साइड्स ऑफ कोरोना की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स के पास कोरोना के चलते क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए किस प्रकार की प्रिपरेशन की जरूरत है, क्या-क्या लर्निंग करने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बुरा लगे तो दोस्तों डिसलाइक भी जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच जाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इन इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो से बेनिफिट ले सकें।